जो है अंशुल स्टूडेंट है हमारे, जो कि इन्होंने बहुत मेहनत की है अपनी पढ़ाई में, और आज जो है एसएसबी एएफएसबी देने जा रहे हैं, और काफी मेहनती व्यक्ति हैं, और देखते हैं हम इनको जल्दी ही जो है ऑफिसर बनते हुए। चलिए बताइए क्या है आपका जो है जर्नी इसकी, और कैसे हमें टारगेट करना चाहिए आपको। Sir, talking about FCAT, there are 4 portions like maths, reasoning, English, and GS portion. So for clearing FCAT scenario, like nowadays, we can easily see that the cutoff is very low, around 140 this time. In previous it will be 130 something. So for clearing FCAT, there will be must be maths and reasoning will be strong, as around 45 questions comes from maths and reasoning, and if anyone who is good at maths and reasoning easily can solve 40 questions. Totally arithmetic आता है maths, and advanced के hardly 2 से 3 questions आते हैं. अगर advanced भी नहीं करोगे तो भी arithmetic की वजह से maths और reasoning you can prefer around solving easily 40 questions. तो मतलब बंदा अगर अरिथमेटिक पे फोकस करता है तो एफकेट में आप स्कोर कर सकते हो। हाँ सर, इजीली अरिथमेटिक और रीजनिंग स्कोर करके 5 क्वेश्चन सर आते हैं कि हाँ, रीजनिंग के 1-2 क्वेश्चन होते हैं कि हार्डली लेवल बहुत ऊपर कर देते हैं, मैथ्स का भी होता है थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाता है एडवांस का, बट इजीली कोई भी एवरेज स्टूडेंट भी है ना, वो 40 क्वेश्चंस कैन इजीली सॉल्व। तो बाय 40 he can score easily 120 marks. Like suppose he attempt 45 to 45 questions in maths and reasoning. Suppose 5 questions can be wrong, 40 are right, he score 120, 5 for negative marking, and then his score be 115. Then he needs only 40 marks to clear the FCAT. But sir, एक सिचुएशन होती है मेरिट इन, तो उसके लिए फॉर बॉयज इट में भी 30 मार्क्स तो ऊपर चाहिए कट ऑफ से, यानी 170 चाहिए टू बी मेरिट इन। बॉयज को आपको रिटन में इतना फोकस करना है कि एसएसबी में मेरिट इन होने के लिए 30 प्लस चाहिए आपको, यानी 140 की मेरिट जा रही है। हाँ, तो 170 and sir for girls it be 200 above. Also it is harder for girls, तो आपको 200 से प्लस स्कोर करना पड़ेगा। सर रीजन ये होता है उनकी सीट्स लिमिटेड होती हैं, सीट्स गर्ल्स की कम है, कंपटीशन ज्यादा है, तो दे कैन इजीली स्कोर, बट टू क्लियर द कट ऑफ वन मैथ्स रीजनिंग एंड सम पोर्शंस ऑफ इंग्लिश like some comprehensive PQRS, these are the loose poles जहाँ से कोई भी इजीली कर सकता है, एंड लाइक vocab वो तो किसी को पता नहीं होता, बट एनालाइज करने के हिसाब से देयर आर मैनी चैनल्स जो हैं, उनका एनालाइजिंग वगैरह देख के तो इजीली कैन, अगर ब्लैक बुक कोई प्रेफर कर रहा हो, कोई एसएससी का एस्पिरेंट हो, तो इजीली ही कैन इंग्लिश में आप vocab में अच्छा ले आओगे, vocab कर लो, थोड़ा PQRS हो गया, कॉम्प्रिहेंसिव हो गया, दिस पोर्शंस एंड द वो एरर वाला एंड सम बेसिक प्रेपोजिशन कंजक्शंस आते हैं लाइक दैट, एंड 30 क्वेश्चंस आते हैं, तो इजीली यू कैन सॉल्व अराउंड 15 to 20। 10 क्वेश्चंस अगर उधर भी छोड़ देते हैं तो भी चल सकता है। एंड टॉकिंग अबाउट जीएस, वो तो अनसर्टेन है, उसका कुछ नहीं कर सकते। हाँ, बट इतना है एफकेट का जीएस में ये होता है कि स्टैटिक पोर्शन आ जाता है, दे विल टॉक अबाउट सम मशीन्स, सम इक्विपमेंट्स लाइक मिसाइल्स, एंटी टैंक हो गया इनका, या फिर डिफेंस से तो कुछ क्वेश्चन हमने हर बार देखे हैं सर, वो सिर्फ उस पे आते हैं जो करंट सिनेरियो चल रहा होता है। एंड लाइक सर, जैसे करंट सिनेरियो चल रहा है तो अभी उससे रिलेटेड पूछ लेंगे, लाइक अभी ये अपना ये हुआ था, S-400 वाला यूज हुआ था। अच्छा, ये पाकिस्तान से जो डिस्प्यूट था इसमें, तो उसमें वो पूछ सकते हैं कि ये जो मिसाइल्स या फिर S-400 या ड्रोन्स वगैरह किधर से लिए थे, पार्ट्स आ जाता है। एसएसबी के लिए भी इम्पोर्टेंट है, रिटर्न के लिए भी इम्पोर्टेंट है। कुछ क्वेश्चंस फिक्स होते हैं उसमें रिटर्न में कि इधर से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, लाइक पूरा हिस्ट्री एंड पूरा ज्योग्राफी पढ़ना, तो एफकेट के लिए मैं तो नहीं कहूँगा कि पूरा हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ो, बट आई प्रेफर कि मैथ रीजनिंग इंग्लिश स्ट्रॉन्ग कर लो। जीएस अगर तुम खाली भी छोड़ते हो तो भी हो जाता है, एंड थोड़ा करंट से अपडेटेड रहोगे तो इजीली जीएस में 10 से 15 क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं। मतलब आपका कहने का मतलब है आप 40 क्वेश्चन सही कर लो मैथ रीजनिंग में, 15 क्वेश्चन सही कर लो इंग्लिश में, और 5 से 7 क्वेश्चन जीएस में।
इतने में हो जाएगा। हो जाएगा। यानी जीएस के लिए हमें एकदम लग के काम नहीं करना है। हाँ हाँ, एफकेट के लिए जीएस पे डिपेंड होना नहीं हो सकता है, क्यों पता नहीं होता। एक 25 क्वेश्चंस आते हैं, यू फाइट फॉर ओनली 75 मार्क्स इन 25, और 75 में से कोई हार्डली होगा जिसके 25 को 25 आते ही होंगे। तो अगर हम 10 क्वेश्चन से 15 क्वेश्चंस लेके चलते हैं सर जीएस में, और इंग्लिश में भी मान लो 15-15 लेके चलते हैं, वी सॉल्व 30 क्वेश्चंस जो हमें बिल्कुल एक्यूरेट है कि इतने हो जाएंगे इंग्लिश जीएस से मिला के। तो अगर हम 55 में से 30 क्वेश्चन उधर से हो गए, 40 क्वेश्चन हमारे मैथ्स रीजनिंग से हो गए, वी स्कोर 70 क्वेश्चन हो गए। तो कट ऑफ का सीन देखें तो हमारे 210 मार्क्स आ ही गए, 210 मार्क्स आ ही गए। एंड सपोज कर लो कुछ गलत भी हो गए हमारे, 10 क्वेश्चन 5 से 7 क्वेश्चन गलत हो गए, तो उसमें से 210 में से सर 15 तो वो जो गलत हो गए वो गए, तो 210 195 में से 5-7 वैसे ही हटा लो, 190 कट ऑफ जा रही है आपकी 140, यू आर स्कोरिंग 50, तो मेरिट इन तो हो ही जाओगे ना, मेरिट में तो ही जाओगे। बहुत शानदार, बहुत शानदार। और ये बताओ आप, टेस्ट करना जरूरी है? टेस्ट हाँ सर, लगाना बहुत जरूरी है। मैं तो मानता हूँ सर प्रिपरेशन करने से पहले एक मॉक देना जरूरी है। यानी प्रिपरेशन में एंटर करने से भी पहले सर एक मॉक देना जरूरी है, और वो भी मॉक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का होना चाहिए, क्योंकि हमें पता चल जाता है कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, हमारा पोर्शन कौन सा वीक है कौन सा हाई है। सपोज इफ किसी का मैथ स्ट्रॉन्ग है एंड वो फोकस रीजनिंग वीक है, एंड वो सिर्फ मैथ्स को ही प्रेफर करे जा रहा है, रीजनिंग को नहीं दे रहा, वो पता चल जाता है फिर कि ये पोर्शंस मेरा इतना वीक है, इधर मैं इधर काम कर लूंगा, मैथ्स को मान लो मेरा मैथ्स स्ट्रॉन्ग है तो मैं मैथ्स को सिर्फ 1 घंटा दूंगा, एंड वो 1 घंटा आई कैन डू बेटर इन, और जो 1 घंटा बच गया वो मैं रीजनिंग को दूंगा, तो मेरी रीजनिंग ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाएगी। अच्छा, तो हमको इन प्रिपरेशन टेस्ट पेपर्स भी एक टाइम शेड्यूल कर लेना चाहिए, दिन शेड्यूल कर लेना चाहिए, डे एक टेस्ट देना चाहिए सर। मेरा था ना, मैंने तो ऐसे किया था कि जैसे एफकेट की मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की, फर्स्ट टाइम में मैंने एक मॉक दिया, जो भी रिसेंटली पेपर हुआ था उसके पहले वाला 1 ईयर का मॉक दिया मेरे को। फिर मैंने एक मॉक देने के अगले दिन मैंने एनालाइज किया, अगर उस दिन एनालाइज मैंने नहीं किया, अगले दिन एनालाइज किया मैंने, लूप होल्स लिखे अपने कि इधर मेरे को इधर वर्क करना है, इधर नहीं करना। लाइक मेरा मैथ स्ट्रॉन्ग था तो मैंने मैथ्स को इतना प्रेफर नहीं दिया, मैंने मैथ्स का टाइम रिड्यूस किया। मेरा इंग्लिश थोड़ा वीक था तो मैंने इंग्लिश पे फोकस डाला, एंड देन जो लूप होल्स हुए देन आई वर्क 1 महीना मैंने काम किया अपने ऊपर, प्रैक्टिस की, सिर्फ कोई मॉक्स नहीं लगाया 1 महीना। हाँ, 1 महीने के बाद आई गिविंग मॉक्स 1 मॉक इन अ वीक। तो ये स्ट्रेटजी काम की सर मेरी तो पड़ी। तो ये स्ट्रेटजी में आप क्या कहना चाहते हैं, ये स्ट्रेटजी में लोगों को फॉलो करना चाहिए? हाँ, ये स्ट्रेटजी फॉलो करो, मैं डेफिनेटली कहता हूँ एफकेट से इजी एंट्री कोई नहीं है ऑफिसर लाइन में जाने के लिए।